आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोचार्ट का कुछ प्रॉब्लम, जो कि इससे पहला क्लास में ऑलरेडी फ्लोचार्ट क्या है, उसका एप्लीकेशन के कहाँ पे होता है, तो वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन जो कि फ्लोचार्ट के ऊपर है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फ्लोचार्ट क्या है? फ्लोचार्ट है एक प्रॉब्लम दिया है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स लिखते हैं। सोच लो कि मेरे को अभी कहीं पे जाना है, तो उसके लिए एक प्लेस से मेरे को निकलना है और दूसरा प्लेस में पहुंचना है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक मेरे को जाना है। तो उस बीच में जो भी मेरा काम है सबको मैं स्टेप वाइज लिखूंगा। उसी तरह सोच लो एक एडिशन ऑफ टू नंबर है, तो एडिशन ऑफ टू नंबर जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स रहता है कि हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? एडिशन ऑफ टू नंबर। उसी हिसाब से तो जो स्टेप्स लिखा गया है वो स्टेप्स को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर भाषा में हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोचार्ट। तो आज शुरू करते हैं फ्लोचार्ट के ऊपर कुछ असाइनमेंट। नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ ए फ्लोचार्ट टू फाइंड आउट द लोएस्ट ऑफ टू नंबर्स a एंड b। तो ये क्या बोल रहा है? दो नंबर दिया गया है, दो नंबर में कौन सा छोटा है उसके लिए हम लोग फ्लोचार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कैसे उसको लिखेंगे। सोच लीजिए दो नंबर a एंड b, दो नंबर दिया गया है, दो नंबर में बोला गया कि कौन सा बड़ा है। सोच लो ये नंबर है 5, ये नंबर है 15, तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। क्लियर? मगर ये तो हम लोग देख पा रहे हैं इसीलिए बोल दिए, मगर एक फ्लोचार्ट बनाएंगे, वो फ्लोचार्ट हम लोग को बोलेगा कि ये बी वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा एक नंबर दे दिया 7, 3, तो इसमें कौन सा बड़ा है? ए बड़ा है। तो ऐसे एक फ्लोचार्ट बनाएंगे। ये क्वेश्चन वही बोल रहा है कि एक फ्लोचार्ट बनाइए, जो फ्लोचार्ट हम लोग को बोलेगा कि उसमें हम लोग दो इनपुट देंगे, दो नंबर देंगे, दो नंबर वो फ्लोचार्ट के थ्रू में जाने के बाद वो फ्लोचार्ट एग्जीक्यूशन होने के बाद वो दिखाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है दोनों के बीच में। ए बी के अंदर कौन सा बड़ा है, ये हम लोग का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम और टास्क, हम लोग का प्रॉब्लम और टास्क क्या है? ये दोनों के बीच में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये वाला, व्हिच वन इज ग्रेटर। तो ये जो प्रॉब्लम हम लोग को दिया गया है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, वो नंबर ऑफ स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। नंबर ऑफ स्टेप्स को, तो नंबर ऑफ स्टेप्स को एल्गोरिथम बोलते हैं। वो एल्गोरिथम को हम लोग डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करेंगे। वो डायग्राम का जो लेके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वो डायग्राम को हम लोग बोलेंगे फ्लोचार्ट। क्या बोलेंगे? फ्लोचार्ट। क्लियर? तो प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ स्टेप्स लिखना पड़ेगा। वो स्टेप्स को लिखने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम को हम लोग डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लोचार्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है प्रॉब्लम, दो वैल्यू दिया गया है a एंड b, तो उसमें से कौन सा क्या है? बड़ा है, उसको हम लोग फाइंड करेंगे। बहुत ही इजी है, तो साथ पढ़ाए होंगे तुमको ऑलरेडी। तो पहले फ्लोचार्ट जब स्टार्ट होता है उसमें क्या रहता है? दो चीज रहता है। एक चीज है स्टार्ट रहता है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं स्टार्ट। क्लियर? तो तुम लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। तो स्टार्ट और तुम्हारा कोर्स मटेरियल में सॉल्यूशन है, उसको साइड में रख के तुम देख सकते हो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो स्टार्ट, ये कैपिटल तुम लिख सकते हो,
नहीं तो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट, उसके बाद तो डाटा हम लोग इधर घुसेंगे तो उसके बाद नीचे आएंगे तो एरो मार्क नीचे आया, ठीक है। तो हम लोग अभी हम लोग के पास क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो उसको अभी देना पड़ेगा 2 वैल्यू को। तो हम लोग लिख सकते हैं इनपुट 2 वैल्यू और एक्सेप्ट 2 वैल्यू, ऐसे कुछ भी तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्सेप्ट ए एंड बी। तो उसका जो इनपुट और आउटपुट के लिए उसका डायग्राम क्या है, उसका फिगर क्या है, याद है? शायद ऐसा था फिगर, क्लियर? तो ये हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का इनपुट के लिए, क्लियर? तो अभी हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में क्या बड़ा, कौन सा बड़ा है। सिंपल लॉजिक है, सोच लो ए ग्रेटर देन बी, उसका मतलब कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है, क्लियर? सोच लो ए लेस देन बी, तो कौन सा बड़ा है, बी बड़ा है, ठीक है। तो तुम एक ही लॉजिक लेकर बोल सकते हो, जैसे ऐसा ए ग्रेटर देन बी, उसका मतलब है ए बड़ा है। इफ ये कंडीशन ट्रू है, सच है, तो कौन सा बड़ा होगा, ए बड़ा होगा। सोच लो ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो कौन सा बड़ा होगा, बी बड़ा होगा। सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन करते हैं, इफ क्या रखेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, देन ए ग्रेटर देन बी, तो ये सच हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यस, झूठ हो रहा है मतलब लिखेंगे नो, क्लियर? तो ए ग्रेटर देन बी ये हुआ, तो उसका मतलब क्या है, कौन सा बड़ा है। आउटपुट के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, कौन सा सिंबल, तो ये हम लोग का आउटपुट सिंबल ये हो रहा है, तो ए ग्रेटर देन बी ये आ रहा है, तो उसका मतलब क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट ए ग्रेटर है, प्रिंट ए। और तुम यहां पे लिख सकते हो डिस्प्ले, तुम्हारा क्वेश्चन में लिखा गया है डिस्प्ले, प्रिंट और रिजल्ट, आउटपुट, तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारा लैंग्वेज में लिख सकते हो प्रिंट ए। और नो हुआ मतलब क्या होगा, कौन सा बड़ा होगा, बी, तो प्रिंट और रिजल्ट और डिस्प्ले और आवर आउटपुट इज बी। उसके बाद हम लोग का निकल गया कौन सा बड़ा है, तो फ्लोचार्ट हर वक्त तुमको बोला गया है कि फ्लोचार्ट स्टार्ट होता है और एंड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे सोच लो क्या है, एंड है, क्या है, एंड, तो ये इधर आके एंड हो जाएगा, क्लियर? इधर से आ रहे हैं हम लोग, तो ये इधर से आके एंड हो जाएगा। तो ये छोटा सा एल्गोरिथम बहुत ही इजी कांसेप्ट है। तो ये जो हम लोग रफ बनाए थे उसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर हम लोग को दिया गया है ए एंड बी, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम लेंगे, लेने के बाद हम लोग कंडीशन में चेक करेंगे वेदर ए इज ग्रेटर देन बी, इफ यस देन प्रिंट ए, इफ नो प्रिंट बी, स्टॉप। समझ में आ गया? ये थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ ए फ्लोचार्ट टू अवॉर्ड द डिवीजन बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो 4 कंडीशन दिया है, उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग एक स्टूडेंट का डिवीजन डिसाइड करेंगे, वो कौन सा डिवीजन सिक्योर किया है। तो पहला कंडीशन दिया गया है, इफ द एग्रीगेट मार्क इज द ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 देन फर्स्ट डिवीजन। वो स्टूडेंट अब सोच लीजिए कि वो 60 और उससे एबव मार्क परसेंटेज मार्क सिक्योर किया है, तो उसका डिवीजन होगा फर्स्ट डिवीजन। उसी तरह सेकंड कंडीशन दिया है, इफ द एग्रीगेट मार्क इज 50 और मोर बट लेस देन 60 देन सेकंड डिवीजन। इफ द एग्रीगेट मार्क इज 35 or more
but less than 50, then third division. फोर्थ कंडीशन है if the aggregate mark is less than 35, then fail. तो ये कंडीशन के ऊपर के बेस करके हम लोग एक फ्लोचार्ट बनाएंगे। तो वो फ्लोचार्ट बनाने के बाद कोई भी स्टूडेंट का मार्क हम लोग एंटर करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका डिवीजन क्या है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे वो फ्लोचार्ट बनाएंगे। तो ये उसका फ्लोचार्ट है। तो ये कैसे हम लोग तैयार करेंगे और कैसे बनाएंगे तो डिटेल्स में उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद वो ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि व्हाट आर द कंडीशंस टू फाइंड ए डिवीजन। आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ द फ्लोचार्ट। क्लियर? तो 60 से हम लोग का जो मार्क है, ये वाला ए में हम लोग का मार्क है, एक स्टूडेंट का मार्क है। ये मार्क 60 के साथ एग्जैक्ट 60 है और 60 से ज्यादा है। तो उसका मतलब है कि वो कौन सा डिवीजन सिक्योर करेगा? फर्स्ट डिवीजन। मैं ये थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ, कंडीशन थोड़ा अच्छा से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि the aggregate mark is 50 or more but less than 60, less than 60। तो ये क्या बन गया हम लोग का? फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या दिया गया है? 50 और इक्वल। 50 रह सकता है, नहीं तो उसके ऊपर जो मार्क रहेगा, सोच लो मेरा मार्क है कि एक स्टूडेंट का मार्क है, और बिलो 60 तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड डिवीजन। क्लियर? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड डिवीजन। तो ये कंडीशन थोड़ा मैं फिर बोर्ड को दे रहा हूं कंडीशन। ठीक है, क्लियर? और थर्ड कंडीशन है द एग्रीगेट मार्क इज 35 और मोर बट लेस देन 50। 35 होगा, नहीं सो उससे ज्यादा होगा, मगर 50 से कम होगा। तो वो कौन सा डिवीजन उसको मिलेगा? थर्ड डिवीजन। तो 35 से इक्वल और उससे ज्यादा मार्क है मगर 50 से कम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड डिवीजन उसको मिला। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या दिया गया है? द एग्रीगेट मार्क इज लेस देन 35। 35 से बिलो, 35 से बिलो हो गया। हम लोग का जो मार्क है 35 से बिलो हो गया। ये चार कंडीशन समझ में आ गया। जो चार कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि हम लोग जो मार्क सिक्योर किए हैं वो मार्क 60 और उससे ज्यादा होने से फर्स्ट डिवीजन है, और 50 और 50 से ज्यादा मगर 60 से कम होने से सेकंड डिवीजन है, और 35 और उससे ज्यादा मगर 50 से बिलो होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड डिवीजन। और जो 35 से कम रखा है उसको हम लोग बोलेंगे वो फेल हो गया। ठीक है, उसके लिए हम लोग अभी फ्लोचार्ट बनाएंगे। क्लियर? तो उसको हम लोग अभी डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहला स्टेप है हम लोग का, तो पहला क्या होता है हम लोग का? स्टार्ट। पहला क्या होता है? स्टार्ट। तो हम लोग, तुम्हारा पास कोर्स मटेरियल होगा उसको देख लो पहले। स्टार्ट। तो स्टार्ट होने का हम लोग को पहले क्या चाहिए? ये एम चाहिए, मार्क। कितना मार्क वो सिक्योर क्या है वो जानने के बाद तो हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं उसका क्या डिवीजन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इनपुट क्या लेंगे? हम लोग लेंगे एक्सेप्ट, और इनपुट क्या? मार्क। हम लोग मार्क क्या किया? इनपुट किया। तुम एक्सेप्ट लिख सकते हो, नहीं तो इनपुट भी लिख सकते हो, कुछ भी तुम्हारा तुमको जो अच्छा लगे उसको। इनपुट एम, जो इनपुट हुआ तो अभी जो मार्क आया तो हम लोग अभी कंडीशन में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं। कंडीशन में क्या लिखेंगे?
तो थोड़ा रेड में मार्क कर देते हैं। इफ मार्क, ठीक है, ग्रेटर देन 60, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 60 लेस देन इक्वल टू मार्क, सेम बात है। मार्क 60 या 60 से ज्यादा है, यहां पे आया क्या है, यस, यहां पे आया यस। और क्या आ सकता है, एक तो नो आ सकता है। मैं बोला था ये कंडीशन में एक इनपुट आएगा, क्लियर, एक इनपुट आएगा, ये कंडीशन चेक होने के बाद यहाँ पे दो आउटपुट निकलेगा। एक आउटपुट क्या है, नो के लिए, एक आउटपुट है यस के लिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये यस स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, ये कंडीशन फॉल्स होगा या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हम लोग क्या लिखे, यस। तो यस का मतलब क्या है, यस का मतलब है कि उसका कौन सा डिवीजन होगा, उसका फर्स्ट डिवीजन, उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन। वो डायग्राम में हम लोग दिखाए हैं तो कौन सा डिवीजन होगा, तो फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हम लोग का काम खत्म हो गया, क्लियर। थोड़ा जब भी हम लोग फ्लोचार्ट बनाएंगे थोड़ा कूलली और दिमाग लगा के बनाएंगे, बहुत ही आराम से हो सकता है, मगर थोड़ा फास्ट हो गया तो कहीं पे भी भूल हो सकता है, तो थोड़ा आराम से बनाएंगे। तो यहाँ पे नो हुआ, तो नो का मतलब क्या है, वो 60 से कम मार रखा है, तो क्या हुआ, 60 से वो कम मार रखा है। 60 से ज्यादा होता तो यहाँ पे चला जाता, तो 60 से कम मार गए। तो उसके लिए और एक कंडीशन हम लोग चेक कर सकते हैं, इफ कंडीशन को हम लोग रेड में लिखते हैं तो तुम लोगों को थोड़ा इजी होगा समझने के लिए। इफ मार्क ग्रेटर देन 50, और यहाँ पे देखो तुम बोलोगे सर आप तो यहाँ पे लिखे हैं, दो कंडीशन लिखे हैं, यहाँ 50 मार्क 50 से ज्यादा है और इक्वल है और 60 से कम है, तो आप यहाँ पे 60 तो लिखे नहीं है। अरे वाह, 60 तो यहाँ पे लिखे ना, 60 से ज्यादा होगा तो यहाँ जाएगा, 60 से बिलो होगा इसलिए यहाँ पे आया है, क्लियर। 60 से कम होगा इसलिए कंडीशन में, 60 से ज्यादा होता तो क्या होता, यहाँ पे चला जाता, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, दो कंडीशन आएगा, क्या क्या आएगा, यहाँ पे एक आएगा यस, दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एक आएगा यहाँ पे यस और यहाँ पे आएगा नो। तुम बोलोगे सर आप यहाँ पे यस नो इधर उधर कर लिख रहे हैं, यहाँ पे यस लिखिए यहाँ पे नो लिखिए, तुम्हारा मर्जी, जहां पे भी लिखोगे, मगर वो अपना दिमाग में रखना चाहिए। इसमें हम लोग को एक इनपुट देना है, कंडीशन चेक होने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो यस लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नो लिखेंगे। सोच लो यहाँ पे तुम लिखे यस, यहाँ पे लिखे नो, ये भी चलेगा। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लिखोगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने के बाद जो चीज होगा यहाँ पे लिखना है, कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद जो चीज होगा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यस नो तुम यहाँ पे चेंज करोगे तो ये स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, नो है, यहाँ पे यस है, तो 50 और 50 से ज्यादा मार रखा है, मगर ये क्या बोल रहे हैं, वो 60 से कम रखा है, ठीक है। ये क्या कंडीशन बोल रहा है, ये जो मार्क है वो 50 या उससे ज्यादा रखा है और 60 से कम रखा है, तो ये कौन सा डिवीजन हो जाएगा, तो ब्लैक में हम लोग लिखते हैं कौन सा डिवीजन हो जाएगा, बहुत ही इजी है, वो आउटपुट निकलेगा तो डायग्राम ऐसे शायद होगा, तो उसका हम लोग हो जाएगा क्या, सेकंड डिवीजन क्या हो जाएगा, सेकंड डिवीजन। तुम्हारा कोर्स मेटेरियल है उसमें देखो अच्छा से समझ में आएगा, सेकंड डिवीजन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे और एक 50 से क्या हो गया, बिलो हो गया, इसलिए हम लोग नो में आ गए, बिलो। तो एक कंडीशन और ये भी कंडीशन हो गया हम लोग का। तो दूसरा कंडीशन हम लोग का है, सॉरी तीसरा कंडीशन हम लोग का, तीसरा कंडीशन है इफ, रेड में लिखते हैं, इफ, थोड़ा क्लीन कर देते हैं, इफ मार्क क्या है, ये वाला लिखना पड़ेगा, ये वाला तो नहीं लिखे हैं क्योंकि ये नो में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बिलो 50 ऑलरेडी है, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग का मार्क 35 से एबव है क्या, क्लियर। तो इसमें कितना कंडीशन आएगा,
मैं बोला था दो कंडीशन, क्या क्या कंडीशन, एक आएगा यस, दूसरा क्या आएगा नो। क्लियर? तो यस आया मतलब क्या है, यस आया मतलब कौन सा डिवीजन, सॉरी डायग्राम रंग हो गया, कौन सा डिवीजन, थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कौन सा डिवीजन, थर्ड डिवीजन। नो आया उसका मतलब क्या है, वो फेल है, क्या है, तो ये फेल है। क्लियर? तो यहां पे चले गए तो सोच लो एक कोई भी एग्जांपल बोलो, तुम्हारा परसेंटेज मार्क करो, तुम लोग सोच लो तुम्हारा है 72%, तुम्हारा मार्क कितना है 72, तो एम कितना हुआ 72, तो इधर घुसे तो क्या निकला 60 से वो 72 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ आ गया, तो ये कौन सा डिवीजन हो गया, थर्ड डिवीजन। उसके बाद यहाँ आना है क्या, नहीं आना है, तो फ्लोचार्ट एंड होना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टॉप। क्लियर? तो ये आके यहाँ पे घुस गया। क्लियर? तो ये थोड़ा डायग्राम अच्छा से बना दो, घुस गया। सोच लो तुम्हारा परसेंटेज मार्क है 55, तो इधर आए हम लोग, वो 55 60 से ज्यादा है क्या, नहीं है, तो इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा, यहाँ आए 50 से ज्यादा है, यस, तो 50 से ज्यादा होने से क्या होगा, सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन होने के बाद इधर और जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो ये स्टॉप हो गया, ये स्टॉप। क्लियर? सोच लो तुम्हारा परसेंटेज मार्क है, राकेश का मार्क है सोच लो 48%, तो इधर है 48, 60 से क्या है छोटा है, तो इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा, इधर है, वो क्या है 50 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो इधर नहीं जाएगा, इधर आए, तो ये क्या हो गया 35 से एबव हो गया, तो कौन सा डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो थर्ड डिवीजन होने के बाद इधर आएगा नहीं आएगा, तो ये स्टॉप हो गया। क्लियर? ये खत्म हो गया। सोच लो तुम्हारा परसेंटेज है 28 मार्क, 28 मार्क, तो तुम इधर दे एम दिया 30, 28, तो 60 से क्या है छोटा है, तो इधर नहीं जाएगा, इधर आया, वो क्या हो गया 50 से छोटा है, तो इधर नहीं जाएगा, इधर आ गया, तो वो क्या हो गया 35 से छोटा है, तो इधर नहीं जाएगा, इधर आ गया, तो वो क्या हो गया फेल हो गया, तो फेल होने के बाद क्या हो गया काम खत्म, तो वो स्टॉप में घुसेगा, तो सब आके स्टॉप में मिल जाएंगे।